जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पर 63 MP थे, हमारे 63 पंचायती थे, और नीचे तमाम दफ्तरों पे, सड़कों पे आपका ये झंडा इस मेहनत का आवाम को इकट्ठा करते हुए लड़ाई लड़ रहा था। सरकार ने दबाव में सारे देश के खातिर तो कानून को नहीं बनाया और पूरे साल के लिए भी नहीं बनाया, लेकिन 100 दिन की रोजगार की गारंटी का कानून ग्रामीण इलाके के लिए बनाया गया। और वही 100 दिन की रोजगार की गारंटी का कानून कोरोना काल के अंदर खास तौर पे संजीवनी बूटी के तरह से जो है हमारे काम आया, क्योंकि तमाम काम धंधे बंद कर दिए गए थे और लोग भूखा मरने के लिए अपने घरों की ओर जो है हजारों हजार किलोमीटर जो है पैदल पहुंचे थे। उसी रोजगार गारंटी कानून को इस बीजेपी की सरकार ने बदल दिया है। उस रोजगार गारंटी कानून के जगह पे वीबी ग्राम जी लेके आए हैं और बहाना क्या बना रहे हैं कि बोला श्री राम जी का विरोध कर रहे हैं। बोला ये हमें कह रहे हैं कि हमने एक जी राम जी कानून बनाया, वो जी राम जी कानून नहीं है, वो वीबी ग्राम जी कानून है। इस नरेगा को खत्म करने के लिए जो मजदूरों को पेट भरने की गारंटी करता है, जिसके अंदर साल के साल जब भी आप काम का तोड़ा बरतते हैं, यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर नरेगा के तहत काम की मांग कर सकते हैं। वीबी ग्राम जी में ये क्या कह रहे हैं, ये न्यू कह रहे हैं कि 40% जो है राज्य सरकार, ये पूरे देश के लिए कानून बनवाने की क्या जरूरत पड़ रही थी, वो तो पहले दे देते अपने प्रदेश में काम। पहले से ही रोजगार योजना चली हुई थी, उसमें वो दे सकते थे। जवाहर रोजगार योजना होती थी, उसमें काम दिया जा सकता था। राज्यों के पास पैसा नहीं है, और अभी खास तौर पे ये जो जीएसटी लगने के बाद में सारा पैसा कहाँ जाता है, सारा पैसा केंद्र की सरकार के पास जमा होता है। तो देख सकते हैं हमारे सामने तमाम मजदूर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आज मजदूरों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था और उसी के तहत ज्ञापन भी सौंपा गया था। क्या कुछ विशेष है इनकी मांगों में, आइए मैडम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम आज किस विषय को लेकर के ज्ञापन देने पहुंचे थे? आज जो है तमाम फैक्ट्री वर्कर मजदूर जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि 7वां वेतन आयोग को लेकर के उनकी जो लंबे समय से चली आ रही मांगे, जो न्यूनतम वेतन लागू करने की बात है, तो उसको लेकर के यहाँ आज ये सब इकट्ठा हुए हैं। और उसी के बीच में अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं कि किस तरह से मजदूर वर्ग की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या मजदूर है, वो एक पशु तुल्य जीवन जीता है। पूरी फैक्ट्रियों के अंदर आप चले जाओ, 8 घंटे काम और 8 घंटे रेस्ट का नियम है, उसके बावजूद 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी की करवाई जाती है। और एक तरह की बेगार 10,000, 8,000, 12,000 रुपये जो है इनको पे किया जाता है। और वहीं वास्तविकता ये है कि काम बराबर करती हैं और महिलाओं को उसका भी आधा दिया जाता है जो आदमी करता है। महिला अगर मजदूर जहाँ एक और कहा जाता है कि समानता का अधिकार मिलेगा, यहाँ तो मतलब आधा भी नहीं है। समान काम समान वेतन जैसे जो कानून है, नियम है, जो लड़ करके महिलाओं ने अपने अधिकार लिए, उसको भी एक तरह से बिल्कुल खारिज कर दिया जाता है। अगर महिला वही काम करने के लिए काम मांगने जाती है तो उसको 5,000, 6,000 रुपये बताया जाता है। अगर वही पुरुष चला जाता है तो उसको 10-12,000 रुपये उसी काम के। जबकि आप देखते हैं पुरुष जो है कोई बीड़ी पिएगा, कोई इधर उधर भी बात कर लेगा, महिलाएं एकदम डेडिकेट तरीके से लगी रहती हैं। वो वॉशरूम वगैरह भी उस तरह से बार बार नहीं जा पाती, क्योंकि व्यवस्था भी नहीं है फैक्ट्रियों के अंदर उस तरह की। पशुओं जैसा जीवन है, 8-12 घंटे अंदर घुस जाएंगे आएंगे, सांस लेने की भी जगह नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट वहाँ नहीं है। कोई कुछ घटना घटित हो जाती है तो प्रॉपर एम्बुलेंस या फिर उस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम सारा ही बस पूंजीपतियों के हाथ में है कि जितना उनका खून निचोड़ सकते हैं, जिनका उनसे काम लिया जा सकता है, जितना
ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए। इस पॉलिसी, इस थॉट पे काम किया जाता है। इंसान को इंसान ना मान करके उसको उसके अधिकारों को दरकिनार करते हुए सिर्फ उसके बेस पे जो है काम धंधे शुरू करना, फैक्ट्रियां, बिजनेस सेटअप करना और राजनीति करना, सिर्फ यही मुद्दा। और बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है, चरम पे जिसको कहा जाता है। एक काम, अगर एक इंटरव्यू आज होता है, कोर्ट में वैकेंसी निकली थी कुछ छोटी सी पीएन की, तो 10-12 वैकेंसी निकली और 4 लाख लोगों ने आवेदन किए। ये बेरोजगारी का आलम है। और डिग्रियां जो है, आप ये कह रहे हो बेरोजगारी का आलम है, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, आप कह रहे हो बेरोजगारी चरम पर है। मैडम, जब ये सरकार 2011 में आई, 2 करोड़ रोजगार जैसे गारंटी लेकर के आई, और आज तीसरी प्लान के ये आए हुए हैं, तो आप देखिए कि महंगाई जो है एकदम 3 गुना 4 गुना बढ़ी है। और पूरे देश के आंकड़े देख लिए जाएं तो बेरोजगारी भी उतनी ही बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ोतरी है, रोजगार ज़्यादा उपलब्ध कराने चाहिए, जबकि घट रहा है। एक फैक्ट्री के अंदर जहां 10 लोग काम कर सकते थे, वहां मशीनें आ गई, तो मशीनों ने उनकी जगह ले ली, आदमी बेरोजगार हो गया। तो इस तरह से रोजगार घट ही रहा है। और ये तमाम मजदूर आप पीछे देख रहे होंगे, देखो किस तरह से जो है अपनी मांग मुद्दों को लेकर के आए हुए हैं। अगर ऐसा होता तो ये हम लोग सड़कों पे नहीं होते कि रोजगार सबको प्रॉपर होता, व्यवस्था होती, तो एक इंटरव्यू के लिए 10-10 लोग मारो मार नहीं होती। पीएचडी वाले पीएन की नौकरी मांगने कभी नहीं आए होते अगर ऐसा होता। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? और रही बात विकास की, अभी आप कर रहे थे, विकास दिखाई देता है सड़कों के ऊपर, लगे मजदूरों के ऊपर, बेरोजगारी के अंदर, महंगाई के अंदर। कहाँ दूध जो है 40 रुपये, चीनी 40 रुपये हुआ करती थी, अब 100 रुपये 80 रुपये किलो जा रही है। तो यहाँ विकास दिखाई दे रहा है। और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इसकी मांग मुद्दे और इसकी स्ट्रेटजी जो बनाई हुई है हमारे नेताओं को ज़्यादा उसके बारे में वो जो है इंटरफेयर करेंगे, इनके बीच जाते रहेंगे। जैसे जितना ये लोग संगठित हो पाएंगे हम इनके लिए करेंगे। शुक्रिया। मैं एडवोकेट पायल, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन से। तो देख सकते हैं एडवोकेट पायल हमारे साथ, और उनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं सबका साथ सबका विकास और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे, तो उनका कहना है कि सरकार को धरातल पर आकर के देखना चाहिए, धरातल पर उतर करके देखें। सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार के अंदर विकास आखिर किसका हुआ है? अगर कहीं विकास हुआ तो ये जो आम जनता सड़कों पर मारी फिर रही है, रोजगार के लिए धक्के खा रही है, अपने हक को पाने के लिए रोज यहाँ पर प्रदर्शन धरना कर रही है, ऐसा ना होता अगर सबका साथ सबका विकास होता। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।